अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू स्टिच एंड क्राफ्ट। होप सो यू ऑल आर फाइन। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बेबी गर्ल की फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग शेयर करूंगी। डिज़ाइनिंग करने के लिए जो मटेरियल यहाँ पे मैं यूज़ करूंगी, एक है मेरे पास फ्लावर वाली लेस है और एक सिंपल शटल की लेस है और एक जो है वो फेक मिरर वाली लेस है। इन्हीं मटेरियल का यूज़ करते हुए यहाँ पे हम अपने फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग करने के लिए सबसे पहले हम मार्किंग कर लेते हैं। फ़्रॉक की यहाँ पे कटिंग मैंने कर ली हुई है, ये देखें। जो शोल्डर है वो मैंने 6.5 इंचेस लिया है और आर्म होल की कटिंग जो लेंथ है वो भी मैंने 6.5 इंचेस ही ली है। अच्छा, ये जो फ्रॉक की आप या शर्ट की कटिंग आपने डिटेल वीडियो में देखनी है तो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो चेस्ट की मैंने कटिंग की है वो 10 इंचेस है, यानी तैयार मुझे 8 इंच चाहिए, तो उससे तो 2 इंच है वो मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो आप अपनी बच्ची की लेंथ और विड्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, कमर की जो मैंने कटिंग की है वो 11 इंचेस की है। ये 10 से 12 साल की बच्ची की फ़्रॉक की कटिंग है। तो ये देखिए, नीचे से मैंने इस तरह से थोड़ा सा एयर लाइन में कटिंग की है। तो इसकी जो लेंथ है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ से मैं मार्किंग करना स्टार्ट करूँगी। तो इसकी जो ओवरऑल कटिंग है वो 37 इंचेस है, यानी तैयार मुझे 35 इंच चाहिए, तो एक्स्ट्रा जो है वो हमारा अपनी सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो लेस है मैं लगाने के लिए सबसे पहले जो शोल्डर वाली साइड से मैंने वहाँ से मैंने 3 इंच पे मार्किंग की है और नीचे से जो है मैं यहाँ पे मार्किंग करूँगी 8 इंच पे। यहाँ पे मैं मार्क लगा रही हूँ। अब इन दोनों जो है मार्किंग को इस तरह से आपने फोल्ड करना है और यहाँ पे आपने अच्छे तरीके से आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद आपने यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है और फिर अच्छे से यहाँ पे आपने क्रीज लाइन बना लेनी है। क्रीज लाइन जब हमारी बन जाएगी तो फिर इसी के अकॉर्डिंग जो है वो हम अपनी लेस को लगाएंगे। तो ये देखें, डबल जो है वो यहाँ पे हमारी कटिंग होगी, यानी 2 पीस में कटिंग हो, 3 पीस में कटिंग हो जाएगी। एक मिड वाला जो पार्ट होगा वो हमारी उसकी विड्थ ज़्यादा होगी। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने मार्किंग क्रीज लाइन बना के अच्छे से यहाँ पे मार्किंग कर ली हुई है। और यहाँ पे देखें, आपने दोनों साइड से जो है वो इसकी मेजरमेंट कर लेनी है कि वो इक्वल मेजरमेंट हो, ताकि आपकी जो लेस है वो बिल्कुल इक्वल लगे। तो जो फेक मिरर वाली हमारे पास लेस थी, उसी को इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग रखते हुए लेंथ पे आपने इस तरीके से इसको एक साइड से पहले लगा लेना है और फिर आपने जो है वो दूसरी साइड से भी इसी तरीके से लगा लेना है। अच्छा, अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो मैंने मार्किंग किया है यहाँ पे आप इसे कटिंग भी कर सकते हैं। कटिंग करके आप इस लेस को दूसरे तरीके से यानी गुम तरीके से भी लगा सकते हैं। ये देखें, एक साइड पे आपने दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से जो है वो यहाँ पे स्टिच कर लेना है और एक साइड पे जो लेस है वो यहाँ पे लग चुकी है और दूसरी साइड की लेस भी आपने अपनी मार्किंग के अकॉर्डिंग ही इसी तरीके से लगा लेनी है। लेस हमारी यहाँ पे लग चुकी है। अब ये देखें, जो फ्लावर वाली लेस थी वो मैं अपनी पेटी पे लगाऊंगी। यहाँ से जो शोल्डर की है, शोल्डर के हाफ में यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगी और यहाँ पे जो फ्रॉक का है अच्छे से आपने मिड में क्रीज लाइन बना लेनी है। क्रीज लाइन बनाने के बाद आपने इसी के अकॉर्डिंग रखते हुए इस तरीके से क्रीज लाइन पे आपने फोल्ड करना है और फिर आपने अपनी दूसरे शोल्डर पे भी इस तरह से उसके हाफ में करके आपने इसकी मार्किंग कर लेनी है। अच्छा, आप पहले जो है यहाँ पे आप इसकी मार्किंग कर लें। दोनों साइड के जो आपने इक्वल जो है फैब्रिक को इस तरह से मेजर करके मार्किंग कर लेनी है और फिर इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने अपने फ्लावर वाली लेस को लगा लेना है। यहाँ पे जो है वो मैं फ्लावर वाली लेस को अपने इस तरीके से फोल्ड करके क्रीज लाइन में बिल्कुल मिड के अंदर रखते हुए मैं पिन अप कर लूँगी, ताकि जो है वो इजी हो जाए मेरे लिए। तो ये देखिए, ये मेरी क्रीज लाइन है, यहाँ पे मैंने इस तरीके से लेस को रखा है। एक्स्ट्रा जो है वो लेस को आपने बाद में कटिंग कर देना है और यहाँ पे ये देखें पिन अप कर लूँगी और फिर इस तरह से वी शेप में हमारी ये लेस बन के रेडी होगी। अब आपने जो है इसके ऊपर स्टिच कर लेना है और बाद में जो है वो हम इसके ऊपर पर्ल लगा लेंगे या फिर आप कोई भी बटन वगैरह लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो। ये वाली लेस हमारी लग चुकी है। अब जो है वो हमारी जो फेक मिरर वाली लेस थी उसे मैं अपनी स्लिट में भी यूज़ करूँगी। तो ये देखें, इस तरीके से आपने ऊपर से इसे लगाना स्टार्ट करना है और अपनी क्रीज लाइन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे रखते हुए अपनी फ्लावर वाली लेस के जो आपने लेंथ है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखते हुए आपने इसको कटिंग कर लेना है और फ्लावर वाली लेस के नीचे आपने इस तरह से इसको दबा देना है और दोनों साइड से इसे आपने स्टिच कर लेना है।
तो यहाँ पे ये देखें लेस हमारी लग चुकी है। यहाँ पे मेरे पास ये देखें टसल थे, मैंने रेडीमेड आपको मिल जाएंगे किसी भी शॉप से इजीली। जितनी आपने इसकी लेंथ रखनी है उतनी आप यहाँ पे रख के इसको अच्छे तरीके से हैंड स्टिच के साथ यहाँ पे लॉक कर लें। तो यहाँ पे जो मैंने अपना बैक पार्ट लिया है, बैक पार्ट में यहाँ पे मैं बटन टेक बनाऊंगी। तो यहाँ पे ये देखें कटिंग मैंने इसकी क्रीज लाइन करके हाफ की 3.5 इंच की कटिंग कर ली है। और यहाँ पे जो है वो मैंने अपनी शर्ट की ही उरेब पट्टी ली है और उसको डबल इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे जो हमने फैब्रिक मिड से कटिंग किया था उसके अराउंड ही हमने यहाँ पे इसको लगा लेना है। 1-1 फुट का मार्जिन देते हुए आपने इसे इस तरह से आपने छोटे थोड़ा थोड़ा से सेक्शन लेने हैं और फिर आपने इस तरीके से इसे स्टिच कर लेना है। इसके साथ एक्स्ट्रा जो है वो पट्टी को कटिंग कर देना है। अब यहाँ पे देखें जो हमने हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है नीचे से पहले आपने वी में छोटा सा कट लगा लेना है ताकि इजीली फोल्ड हो जाए, और जो आपका फैब्रिक एक्स्ट्रा वो आपने पट्टी वाली साइड पे ही रखना है। इस तरह से करते हुए आपने इसका कॉर्नर का स्टिच कर लेना है। और ये जो स्टिच है वो आपकी जो आपने वो रेप पट्टी लगाई थी उस पे आना चाहिए, आपकी शर्ट पे नहीं आना चाहिए। तो ये देखें इस तरह से ये लग चुकी है हमारी बटन टेक। अब जो है यहाँ पे आप लूप बना के भी अपना बटन लगा सकते हैं या फिर टिच बटन भी लगा सकते हैं। ये देखें अच्छे तरीके से आपने इसको आयरन कर लेना है। एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ पे मैं कटिंग कर दूँगी। आपने थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन देना है, बिल्कुल इक्वल रख के आपने कटिंग नहीं करना। तो यहाँ पे जो है वो फ्रंट और बैक पार्ट को शोल्डर को आपस में स्टिच कर देंगे। बहुत ही जो है वो एक आइडिया बहुत ही सरप्राइजिंग था और बहुत ही ब्यूटीफुल सा था। तो इस तरह से आप लेसेस का यूज़ करते हुए अपने फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो देखें अब मैं अपनी स्लीव के नीचे भी मैंने लेस जो है वो लगा ली हुई है। अब आपने स्लीव को इस तरीके से फोल्ड करना है और छोटा सा कट लगा लेना है मिड करके, और आपने कट को जो है वो इस तरह से अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग रखना है, और उसका जो कट का हाफ पार्ट होगा वो आपने दूसरी इस साइड पे आपने स्टिच कर लेना है, और जो बाकी हाफ पार्ट होगा वो आपने दूसरी साइड पे स्टिच कर लेना है। दूसरे स्लीव को भी आपने इसी तरीके से लगा लेना है। अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो ये देखिए फ़्रॉक हमारी बनके रेडी हो चुकी है। बहुत ही ब्यूटीफुल और सिंपल सी फ़्रॉक बनके हमारी रेडी हो चुकी है। अगर आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए हो तो आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही ट्रेंडिंग और ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन मैंने डिटेल में आपको सिखाए हुए हैं।